नमस्कार दोस्तों, ईस्ट गर्ल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आप लोगों के लिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और जेल वार्डन के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जीएस का, जिसमें से आप अपना स्कोर जांचिएगा कि कितना आपकी तैयारी है, कितना आप सही करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया है, तो वह कौन संगीतकार थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए एक गीत या गान गाया है। तो बताइए, हीराबाई बरोदकर हैं, बेगम अख्तर हैं, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं, सिद्धेश्वरी जी हैं। तो कौन है बताइए। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इसको मान लेते हैं। तो हमारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी सही हो जाएगा। कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पांड्य-बेल्लूर, होयसल, द्वार समुद्र, यादव देवगिरी, काकतीय, वारमंगल। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? पांड्यों का संबंध बेलूर से नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। एक मिशन था रामकृष्ण, उसकी स्थापना किसने की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रणवानंद प्रणवानंद, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दयानंद सरस्वती। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन है? विवेकानंद जी। कौन? विवेकानंद जी हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में दिया गया है, सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है। सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है। तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका हो जाएगा बी वाला। क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। दिया गया है कि सन 2000 में सिडनी में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक जीते थे। तो बताइए, ऑप्शन नंबर दिया गया है ए एक स्वर्ण पदक, बी एक रजत पदक, सी एक कांस्य पदक और डी दिया गया है एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक। तो हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा। 5वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कांस्य पदक जीता था। भारत ने क्या जीता था? एक कांस्य पदक जीता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सॉरी, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। देखिए, दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा पहला दिया गया है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। बी दिया गया है, यह भारतीयों के स्वातंत्र्य का संरक्षक है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यह संविधान के संरक्षक है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए, 7 दिया गया है कि भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है। तो भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजमहल हिल्स, ऑप्शन नंबर
बी दिया गया है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कर्नाटक। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक सही है। सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है भारत में? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 दिया गया है निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। पहला दिया गया है रेडान, दूसरा दिया गया है आर्गन, तीसरा दिया गया है सिलिकॉन, चौथा दिया गया है नियान। तो हमारा आदर्श गैस में कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन नंबर सी कौन? सिलिकॉन नहीं आती है। आप लोग अपना आंसर करते रहेगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दिया गया है सन 1997 में किस भारतीय लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट दिया गया है उपमन्यु चटर्जी, दूसरा दिया गया शशि थरूर, तीसरा दिया गया अरुंधति राय, चौथा दिया गया है अमिताभ घोष। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 9वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरुंधति राय। क्या? अरुंधति राय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 दिया गया है बीजों को सर्वोत्तम संरक्षण होता है। सॉरी, यहाँ का हो जाएगा, को नहीं होगा। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। किस में? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है श्री अरविंद ने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बीसी चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सरोजनी नायडू ने। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 11 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। दिया गया है भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई। तो भारत में जो हमारी पहली निर्वाचित लोकसभा थी कब अस्तित्व में आई। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जानकारी 1952, जनवरी 1952, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अप्रैल 1952, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नवंबर 1950, चौथा ऑप्शन दिया गया है नवंबर 1949। तो 12 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अप्रैल 1952 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। दिया गया है फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है यमन, 2 दिया गया है पांडिचेरी, 3 दिया गया है मद्रास, 4 दिया गया है कराई कला। तो 13 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 13 नंबर का हमारा बी वाला सही हो जाएगा, पांडुचेरी। क्या? पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 दिया गया है वह राज्य, क्या दिया गया है? वह राज्य जिसने अक्टूबर 2017 में अपने राज्य के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। अपने राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है राजस्थान, सेकंड दिया गया है गुजरात, थर्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश, फोर्थ दिया गया है महाराष्ट्र। तो हमारा 14 नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो हमारे हैं आदित्यनाथ योगी जी। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। पूछा गया है कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाती है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एक संकेतन युक्ति। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक पर्दा रक्षक। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यो एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 दिया गया है, कॉलरा किससे उत्पन्न होता है। जो कॉलरा रोग होता है यह हमारा, या कॉलरा बीमारी होती है, यह हमारा किससे उत्पन्न होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, दूसरा दिया गया है फंगस, तीसरा दिया गया है एल्गी, चौथा दिया गया है वायरस। तो हमारा 16 का ए वाला सही हो जाएगा जीवाणु में। 16 का ए वाला सही हो जाएगा जीवाणु में। आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि कितना सही हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17 दिया गया है, लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है। जो लोकसभा होती है, अच्छा ये बताइएगा आप लोग, वर्तमान में हमारी चौथी लोकसभा चल रही है। तो हमारी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया गया है लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है। तो लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1, बी दिया गया है 2, सी दिया गया है 3 और डी दिया गया है 4। तो आप लोग बताइए कितने चुनने का अधिकार है, तो कमेंट करके बताइएगा। आगे नहीं चलते हैं, इसको बता ही देते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 17 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा। एक सांसद केवल सिक्किम चुनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ज्ञानपीठ, 2 दिया गया है बुकर पुरस्कार, 3 दिया गया है भारत रत्न और 4 दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 18 नंबर का ए हमारा सही हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो हमारा पहला दिया गया है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, दूसरा दिया गया है हिस्टीरिया, तीसरा दिया गया है टाइफाइड, चौथा दिया गया है चेचक। तो हमारा 19 का ए वाला सही है क्या, इन्फ्लुएंजा। क्या है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। दिया गया है, भारत का उच्चतम गैर सैनिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 में किसे दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है MS सुब्बुलक्ष्मी और सी सुब्रह्मण्यम। क्या है, सुब्रह्मण्यम। अब बी दिया गया है सत्यजीत रे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। चौथा दिया गया है रविशंकर और अमर्त्य सेन। तो हमारा 20 नंबर का हो जाएगा सी वाला। कौन है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। लता मंगेशकर क्या है, गायिका हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 दिया गया है कि जुलाई 2017 में खेले गए विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रोजर फेडरर व गॉर्बिन मुगुएजा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मॉरिन सिकिल व वीनस विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ओलिवियर माराच व एलिना वेसनिना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जैमी मरे व मार्टिना हिंगिस। तो इसका 21 वाला हमारा ए वाला सही हो जाएगा रोजर फेडरर और गार्बिन मुगुरुजा। क्या है, रोजर फेडरर और गार्बिन मुगुरुजा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शांति, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साहित्य। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी शाखा अध्ययन पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है। तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। छठी क्या जोड़ी गई है, अर्थशास्त्र। कई क्षेत्रों में दी जाती है, 6 क्षेत्रों में दी जाती है। अब नोबेल पुरस्कार पे एक वीडियो हम बना देंगे, आरंभ से लेकर लास्ट तक क्यों दिया जाता है, किसके नाम पे दिया जाता है
और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और 2019-20 में किसको मिला है। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी यही होगी नोबेल पुरस्कार पर, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, कल या परसों पड़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पे आ जाते हैं। 23 दिया गया है 25 जून 2017 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो 23 का पहला दिया गया है विद्या बालन, दूसरा दिया गया है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा शबाना आजमी, चौथा दिया गया है काजोल को। तो 23 नंबर का हमारा भी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जी को, जो कि अभिनेत्री हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाए दिया गया है रसेल हल्स, बी दिया गया है पोल्स वायर, सी दिया गया है मैडम क्यूरी, डी दिया गया है डेविड जी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 24 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। दिया गया है वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है टीटो, नासिर और भुट्टो, बी दिया गया नेहरू, नासिर और गांधी, सी दिया गया नासिर, टीटो और नेहरू, और डी दिया गया नेहरू, चाउ एन लाई और भुट्टो। तो हमारा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिर, टीटो और नेहरू, नासिर, टीटो और नेहरू को दिया गया। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। 26 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया फीलपाँव, दूसरा ऑप्शन दिया गया पीत ज्वर, तीसरा ऑप्शन दिया गया डेंगू ज्वर, चौथा ऑप्शन दिया गया टाइफाइड। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 26 नंबर का हमारा हो जाएगा डी वाला टाइफाइड, इससे फैलता है। पीछे सॉरी हम गलत बता दिए थे, नहीं फैलता है। तो हमारा मच्छरों से फैलने वाला है, क्या है, टाइफाइड फैलता है, बाकी ये सब नहीं फैलता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पानी में जहाज़ों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है। तो हमारा 27 का कौन सा हो जाएगा, पहला दिया गया है स्वेज नहर, दूसरा दिया गया है हमारा कील, तीसरा दिया गया है सू नहर, चौथा दिया गया है मैनचेस्टर। तो हमारा 27 का कौन सा सही हो जाएगा, 27 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कील नहर। 27 का हमारा कौन सही हो जाएगा, कील नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। 28 दिया गया है एपीकल्चर किससे संबंधित है। 28 दिया गया है एपीकल्चर किससे संबंधित है। पहला दिया गया है मधुमक्खी पालन, दूसरा दिया गया है मछली पालन, तीसरा दिया गया है लाख का कीड़ा, चौथा दिया गया है रेशम का कीड़ा। तो 28 का हमारा ए वाला सही हो जाएगा मधुमक्खी पालन, क्या, मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। 29 दिया गया ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर उत्पादनकर्ता क्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है केवल प्राचलन मूल्य पुनर्प्राप्त कर सकें, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सामान लाभ कमा सके, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पुराने नुकसान की भरपाई कर सके, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुल मूल्य पुनर्प्राप्त कर सके। तो हमारा 29 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कुल मूल्य पुनर्प्राप्त कर सके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30 पूछा गया है 23 मार्च 2017 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। WHO का महानिदेशक नया किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है डॉक्टर मार्गरेट चान, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राकेश कपूर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रिंस फिलिप। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो 30 का हमारा सी वाला सही हो जाएगा
डॉक्टर टेड्रोस एधनोम और एधनोम घेब्रेयेसस। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। पूछा गया है 8 जून 2017 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कहाँ नया सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दरियागंज, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उज्जैन। तो 32 का हमारा कौन सही हो जाएगा? दार्जिलिंग। ए वाला ऑप्शन क्या है? दार्जिलिंग सही है। ऑप्शन नंबर 32 के बाद 33 दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है औद्योगिक समृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है आर्थिक एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आर्थिक समृद्धि। तो हमारा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थिक एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। तो कृषि पर बल दिया गया था हमारा क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34 पूछा गया है कि नवंबर 2017 को भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की नई सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रियंका चोपड़ा, बी दिया गया है दिया मिर्जा, सी दिया गया है विद्या बालन, डी दिया गया है मानसी छिल्लर। अब देखिए इसमें हमने एक पिछली वीडियो में बताया है कि भारत की जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं विश्व में 1966 से लेकर 2017 तक की जितनी भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, इसके लिए एक ट्रिकी वीडियो हम बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन दिया गया, कौन सा सही हो जाएगा? 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिया मिर्जा को। किसको? दिया मिर्जा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिया मिर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप और निम्न दाब रिक्त स्थान को भारतीय महासागर से हवा को भूमि की ओर जोरों से प्रवाहित करता है। तो कौन करता है? दिया गया पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्व मानसून, दूसरा दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा दिया गया है व्यापारिक पवन, चौथा दिया गया है पश्चिम पवन। तो हमारा 35 नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। दिया गया नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो एनडीए पूछा नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है माउंट आबू, 2 दिया गया है हैदराबाद, 3 दिया गया खड़गवासला और 4 दिया गया है नई दिल्ली। तो एनडीए मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनडीए का मुख्यालय पूछा है, तो हमारा 36 नंबर का सी हो जाएगा खड़गवासला। सॉरी, मुख्यालय नहीं, यह कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो खड़गवासला में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। 37 में पूछा गया है भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ है। तो भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कोलकाता से जम्मू, दूसरा दिया गया है जम्मू से कन्याकुमारी, तीसरा दिया गया है अम्बाला से नागर कोयल और चौथा दिया गया है वाराणसी से कन्याकुमारी। तो हमारा यही चौथा वाला हो जाएगा, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो हमारा वीडियो आज के लिए इतना ही है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। और इसके आगे फिर कल हम एक नई वीडियो के साथ जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और क्या प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए फिर दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसके लिए हम और अच्छे से मेहनत करके आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमारी वीडियो आज के लिए इतना ही है। अब जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और जो लोग देखे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा शेयर करना ना भूलिएगा। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।